पहला प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जवाब है कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। बाकी उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सही है वो है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? तो वो है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए। एस्पेरांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं कि सूची 1 में दिए हुए हैं राज्य और सूची 2 में उनके नृत्य। तो पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है बुर्रा। असम का है बिहू। हिमाचल प्रदेश का है नाटी। और राजस्थान का है झूमर। तो 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वे कौन थे? तो वे थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर बी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगानी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये सभी बने थे चांदी और तांबा के। अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसे रद्द किया था रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए। अपनी किस कार्य प्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन नंबर एक। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर के। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो है 20 दांत। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए तो 6 माह का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वो थे जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो मुसलमान। ऑप्शन नंबर सी। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो यह है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो एक है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन नंबर ए। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है जो कि सही है? तो सार्वभौम, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ऑप्शन नंबर कथन है चौथा, और ऑप्शन नंबर है 4। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो वो है मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन नंबर 1। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है कि वत्स का राज्य स्थित था तो ये था इलाहाबाद के आसपास, ऑप्शन नंबर 1। हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ट्रेड यूनियन 1926, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो वो है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयनन निम्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। तांबे की मिश्र धातु है तो वो है पीतल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन है? तो वो है H2SO4। निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12 में। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो वो है रसखान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कावारत्ती कहाँ की राजधानी है? तो यह है लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर डी। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो जो खरीफ की फसल है वो है चावल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? तो वो है टिहरी बांध। स्मृति मंदाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? तो यह है क्रिकेट की, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज, ऑप्शन नंबर सी। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है हवा के, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो गैस है हीलियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। भौतिक और रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है मूवमेंट की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। ऐसा होता है वायु में मौजूद जल वाष्प धुआं के कणों पर जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था तो वो था तीसरे नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। वनों का प्रबंधन और रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है?
तो वो है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो वो है ब्राउन कोल, ऑप्शन नंबर ए। बी हैव मेड आ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन है, तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? तो वो है FeCuAg, ऑप्शन नंबर डी। जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह क्या होगी? तो वो है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसका जवाब हो जाएगा पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होती है अनंत और 2f के बीच में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो है एंजाइम की। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो वो है बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो है हैजा। बाकी बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स और डेंगू, ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो है 11। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थल स्थित है? तो वो है रामेश्वरम। निम्न में से कहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो वो हुई थी USA में। निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान में। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अग्न्याशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो वह होती है क्षारीय।